हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवनो बराय पर। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनटीए नेट और हायर एजुकेशन की, तो उसमें मैंने अभी अभी दो वीडियो अपलोड करी हैं इनकम टैक्स की। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट कंपटीशंस में आए हुए हैं, तो मैंने वो आपसे दो पार्ट में वीडियो डिस्कस करी है। तो जिन्होंने ना देखी हो तो वो मेरी इस प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। जो एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी गेट वाली जो प्ले लिस्ट है, तो वो मैंने इसमें जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किए हैं, तो वो उसमें से देख सकते हैं। तो कल मैंने आपको मॉनिटरी इकोनॉमिक्स मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, तो दो पार्ट मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इसमें भी हम देखिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं। उधर एक तरफ मैंने टॉपिक लिया है आपका इनकम टैक्स, और दूसरी तरफ मैंने आपका टॉपिक लिया है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अलग अलग टॉपिक इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप अलग अलग टॉपिक में से पढ़ सके। इंडियन इकोनॉमी में 4 पार्ट में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस मैं रेडी कर रहा हूं, तो जैसे ही 1-2 दिन में रेडी होती हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसे ही सी टेट और यूपी टेट की भी जो है 350 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें जो मेरी यूपी टेट वाली प्लेलिस्ट है आप उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, पार्ट नंबर 3, कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। ऑप्शन सी, नियंत्रित मुद्रा विस्तार। क्वेश्चन 64, मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को अधिकांशतः भारत में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, मूल्य स्थिरता। क्वेश्चन 65, निम्नांकित में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है। ऑप्शन सी, सरकारी व्यय। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि विदेशी व्यापार नियमित करना। क्वेश्चन 67, 11 अगस्त 2012 से प्रभावी वैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 23%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के मुख्य उपकरण के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, तरलता समायोजन सुविधा। क्वेश्चन 69, भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करना है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, CRAR, मतलब पूंजी से जोखिम भारतीय पर्याप्ता अनुपात। क्वेश्चन 70, कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि को चुने। तो देखिए इसमें स्टार इसलिए है क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नीचे देखिए बॉक्स में आपको दे रखी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि एच मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों। क्वेश्चन 72 की उच्च शक्ति मुद्रा में सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि जनता के पास प्रचलन मुद्रा की मात्रा एवं बैंकों के पास मांग जमाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 73, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं VRR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, की निम्नलिखित में से किसे नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सिर्फ 1 रुपए के सिक्कों 1 रुपए के नोट को छोड़कर। क्वेश्चन 75, की निम्नलिखित में से कौन सी चयनित साख नियंत्रण विधि है। ऑप्शन डी, नैतिक दबाव। क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, साख सृजन। क्वेश्चन 77, की निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, साख सृजन। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी, औद्योगिक विकास उन्नति करता।
ठीक है। क्वेश्चन 79, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये होता है हमारा न्यूनतम कोष पद्धति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 80 की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष पद्धति। क्वेश्चन 81 की आरबीआई के नोट जारी करने वाले विभाग को सदैव स्वर्ण का न्यूनतम स्टॉक रखना आवश्यक है, जिसका मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये, 115 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन 82 कि जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेपो दर। क्वेश्चन 83 रेपो दर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, अल्पकालीन ब्याज दर। क्वेश्चन 84 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, गोरेवाला समिति। क्वेश्चन 85 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर ए, गोरेवाला समिति की संस्तुति पर। क्वेश्चन 86 की इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन 87 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन 88 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो ये भी बिल्कुल सेम आंसर है कि भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 89 की निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती प्रश्रय के ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 51 नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, बी करेक्ट है, सॉरी, वो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस नरसिम्हन कमेटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 92 निम्न में से किस कमेटी ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में मूल्यांकन किया और सुझाव दिए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नरसिम्हन कमेटी। क्वेश्चन 93 कि सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना के लिए कौन सी समिति बनाई गई? ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन 94 निम्न में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन 95 कि प्रदिष्ट मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा। क्वेश्चन 96 निम्नांकित में से किसका संबंध मुद्रा बाजार से नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शेयर। क्वेश्चन 97 वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाव में सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए और बी दोनों, यानी कि चालू खाता भी और बचत खाता भी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट है। क्वेश्चन 98 कि स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट है, इनमें से सभी का। ये जो आपको तीनों दे रखे हैं, तो ये सॉरी चारों दे रखे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैंक दर, आपका नकद आरक्षण अनुपात, आपका रेपो रेट और आपका सामंथिक नकदी अनुपात। क्वेश्चन 99 मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन 100 जुलाई 2007 से जून 2009 के मध्य अमेरिका व जापान में अपनाई गई मौद्रिक नीति को कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, प्रतिबाधित साख विस्तार की नीति।
क्वेश्चन 101 की मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए कदम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है कि बी और सी दोनों, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना और नकदी कोष अनुपात को घटाना। क्वेश्चन 102 की अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया है किसने? देखिए ए और सी दोनों, यानी कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी और आप पे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने भी। 103 निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर्स का। 104 भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहां स्थित है? ऑप्शन डी नासिक में। क्वेश्चन 105 सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर बी गिल्ट एज बाजार से। क्वेश्चन 106 बैंडवेगन प्रभाव उदाहरण है किसका? ऑप्शन बी धनात्मक बाह्यताएं। क्वेश्चन 107 की भारतीय रुपए के रुपए चिन्ह का प्रारूप किसने दिया है? ऑप्शन ए डी उदय कुमार ने। क्वेश्चन 108 कि ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सहकारी साख समितियां। क्वेश्चन 109 कि निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, साहूकार। 110 कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, केन गंगा। क्वेश्चन 111 1 रुपए के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 112 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर निर्यात। 113 निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि साख पर नियंत्रण तथा नियमन करना। 114 इनमें से व्यावसायिक बैंक कौन सा कार्य नहीं करते? ऑप्शन बी साख का नियंत्रण करना। 115 कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 116 भारत में बैंक दर को निश्चित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन 117 की आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वह दर कहलाती है? ऑप्शन बी बैंक रेट। 118 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सी आईडीबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था सन 1964 में, ठीक है, जुलाई 1964 में। 119 की सिडबी यानी कि एसआईडीबीआई का मुख्यालय कहां है? बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। क्वेश्चन 120 की निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्ष संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, सॉरी गलत बता गया आपको, ऑप्शन नंबर सी आईडीबीआई। क्वेश्चन 121 सर्वप्रथम 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय उनमें से प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि 50 करोड़ रुपए। 122 अग्रणी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु, ठीक है। 123 बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, साख को प्राथमिकता क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का। इससे पहले आप जो है वो दोनों पार्ट अगर नहीं देखे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी एनटीए नेट वाली एमसी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप जाके स्टडी
कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू व्यूवर्स।